जनाब, बड़े बुजुर्गों की एक कहावत है, कुत्ते की दुम 40 साल गड़ी रहे, जब निकालो तो निकलेगी टेढ़ी की टेढ़ी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आप देख रहे हो जघन्य अपराध का चौथा एपिसोड। मैं हूँ मारिया और यह है मारिया रेडेक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, फेसबुक और इंस्टाग्राम। खैर दोस्तों, ये कहावत आखिर मैंने क्यों कही है, इसका अंदाजा आपको इस वीडियो के अंत तक जरूर लग जाएगा। अगर आपको इस कहावत का मतलब इस वीडियो के अंत तक समझ में आ जाए तो कृपया कमेंट में अपनी राय देना मत भूलिएगा। और तो और, अगर आप ये वीडियो फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे देख रहे हो तो लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। 2015 के दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल के विपक्ष में खड़ी हुई भाजपा की निष्कासित महिला नेत्री, जिसको खुद भाजपा ने 2022 में अपनी पार्टी से लात मार के निष्कासित कर दिया। ये वो महिला नेत्री है भाजपा की जो कि हिंदुस्तान के साथ साथ अपना और हिंदुस्तान का नाम गल्फ कंट्रियों में भी जम के रोशन किया। और तो और जनाब, ये वो महिला नेत्री है जो कि कई सालों बाद एक बार फिर से आज रात चर्चा के विषय में बनी रही। और तो और जनाब, इनके लिए 4000 से भी ज्यादा एक्स पर ट्वीट किए जा चुके हैं। और तो और जनाब, इनके चर्चा के विषय में सबब बनने का कारण था एक फर्जीवाड़े वाली खबर, एक खुले मंच से बड़े आराम से जनता के बीच अपने भाषण के द्वारा पहुंचा दिया, यानी जनाब जहर घोल दिया। जी हाँ जनाब, हम बात कर रहे हैं नुपुर शर्मा की। नुपुर शर्मा का नाम तो आपने सुना ही होगा, अगर नहीं सुना है तो चलिए जनाब इनके थोड़े गले मुर्दे उखाड़ते हैं। 26 मई 2022 को टाइम्स नाउ की एक बहस के दौरान, बहस का मुद्दा था ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर। उस बहस में, उस डिबेट में नुपुर शर्मा ने मुस्लिम संप्रदाय के आखिरी नबी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु के लिए एक अमर्यादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद जनाब इनकी टिप्पणी हिंदुस्तान सहित गल्फ कंट्रियों में इतना वायरल हुई कि इन्होंने अपने नाम का डंका ही बजा दिया। और तो और जनाब, इनकी की गई हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु की टिप्पणी को लेकर हिंदुस्तान के कोने कोने में प्रदर्शन हुआ। सैकड़ों की तादाद में मुसलमानों ने लाठियां खाई। खुद उत्तर प्रदेश के कानपुर में 40 से भी ज्यादा मुसलमान इनकी अमर्यादित टिप्पणी को लेकर प्रदर्शन करने के दौरान घायल हुए। और तो और जनाब, इनकी टिप्पणी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने इनको अपने पार्टी से लात मार के निष्कासित कर दिया। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी की निष्कासित महिला नेत्री नुपुर शर्मा के द्वारा की गई अमर्यादित टिप्पणी को लेकर जम के फटकार लगाते हुए पूरे हिंदुस्तान से माफी मांगने का फरमान जारी किया। एक बार फिर से अपनी जबान के द्वारा किए गए बड़बोले भाषण को लेकर नुपुर शर्मा चर्चा के विषय में बन गई हैं। अब तो जैसे एक ट्रेंड सा चल गया है कि तुम समाज में जहर घोलो, तुमको पद तो मिलना निश्चित है। और तो और जनाब, नुपुर शर्मा का ये जो बड़बोला भाषण है, इसको लेकर सोशल मीडिया पे भी बहस छिड़ चुकी है। दरअसल जनाब मामला कुछ यूं है कि 13 अक्टूबर 2024 को उत्तर प्रदेश के बहराइच में दुर्गा मूर्ति विसर्जन की यात्रा के दौरान सांप्रदायिक दंगे हो गए, जिसमें जनाब हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखने वाला एक नौजवान युवक, जिसका नाम राम गोपाल मिश्रा था, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। जिसके बाद जनाब बहराइच में प्रशासन ने 2 मुस्लिम समुदाय के मुख्य आरोपी सरफराज खान और मोहम्मद तालिब को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। जनाब मुस्लिम समुदाय के तकरीबन 20 से भी ज्यादा मकानों पर नोटिस चिपका दिया कि ये मकान आपके अवैध हैं और इनके ऊपर बुलडोजर से कार्रवाई की जाएगी। अब इस सांप्रदायिक दंगे में हिंदुस्तान की नेशनल टेलीविजन की दलाल मीडिया ने पूरी तरीके से जहर घोलने का काम किया। दलाल मीडिया तो चाहती थी कि 2 समुदाय के बीच और भी ज्यादा रंजिशें बढ़ जाए, इसलिए दलाल मीडिया के वरिष्ठ पत्रकारों ने एक झूठी फर्जीवाड़े वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने टेलीविजन शो के दौरान दिखाई, जिसमें जनाब परम पूजनीय सुधीर चौधरी नंबर 1 पर रहे। उन्होंने ये दावा किया कि राम गोपाल मिश्रा की मौत के वक्त उसको इतनी यातनाएं दी गई कि कुछ कहने को नहीं। इतने जल्लाद हैं मुस्लिम समुदाय के लोग कि राम गोपाल मिश्रा के नाखून उखाड़ लिए, उसको किरंट दिया गया, उसके तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, उसके जिस्म में 35 से भी ज्यादा गोलियां दाग दी
और तो और जनाब ना जाने क्या क्या झूठी खबरें हिंदुस्तान की आला दर्जे की दलाल मीडिया ने अपने टीवी शोज में दिखाया, जिसके बाद जनाब बहराइच पुलिस ने इसका खंडन कर दिया। बहराइच पुलिस का कहना था जो भी दावा नेशनल न्यूज टेलीविजन के पत्रकारों ने अपने शोज के दौरान किया है वो सरासर झूठे हैं, अर्थात अगर कोई ऐसे दावे करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। और तो और जनाब ऐसे शोज करने की जरूरत नहीं है जिससे सांप्रदायिक माहौल बद से बदतर हो जाए। लेकिन जनाब दलाल कहीं अपनी दलाली छोड़ेगा क्या? दलालों ने जम के सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश की। अब जनाब जब हिंदुस्तान की दलाल मीडिया उत्तर प्रदेश के सांप्रदायिक दंगे को और भड़काने में लग गई तो इसमें भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित महिला नेत्री नुपुर शर्मा काहे पीछे रह जाए? बुलंदशहर में विप्र एकता सम्मेलन के दौरान मंच साझा किया। मंच साझा करने में कोई छोटे मोटे लोगों के बीच में नुपुर शर्मा ने भाषण थोड़ी ना दिया होगा। वो नुपुर शर्मा जिनके कारण हिंदुस्तान की थू-थू गल्फ कंट्री में हो गई, उनका मंच साझा करने वाले गवर्नर थे। एक राजस्थान के पूर्व गवर्नर थे और एक हिमाचल प्रदेश के गवर्नर थे। जनाब उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में ऑर्गेनाइज इस एकता सम्मेलन में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला जी और तो और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्रा जी के मौजूदगी में भगवा चोला पहने नुपुर शर्मा जी ने अपना ढक्कन खोला, खुले मंच पे माइक से खड़े होकर एक भाषण दिया। उस भाषण में राम गोपाल मिश्रा का जिक्र करते हुए गोदी मीडिया से एक कदम आगे बढ़ गई। इन्होंने 35 गोली तलवार करंट नाखून का हवाला देते हुए राम गोपाल मिश्रा की फैमिली से सहानुभूति भी जताई। घटना घटी थी उत्तर प्रदेश के बहराइच में। सम्मेलन हुआ बुलंदशहर में। उसमें जिक्र कौन कर रहा है? वो भी अपने भाषणों के द्वारा राम गोपाल मिश्रा का, वो महिला भाजपा की लात मार के निकाली गई निष्कासित नेत्री जिसके एक टिप्पणी के कारण पूरे गल्फ कंट्री में थू-थू हो गई भारत की। जनाब नुपुर शर्मा ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की तर्ज पे एक बार फिर से एक फर्जीवाड़े वाला भाषण दिया। आदत वालों की आदत थोड़ी ना जाती है। अब ये एक ही तो मौका है अपनी डूबता हुआ राजनीतिक करियर को उठाने का कि एक बार फिर से समाज में जहर घोल दो। जबकि जनाब इस फर्जीवाड़े वाली खबर का खंडन बहराइच पुलिस ने पहले ही कर दिया था। जनाब सवाल ये उठता है कि भाजपा से निष्कासित एक महिला नेत्री जिसके एक टिप्पणी के कारण हिंदुस्तान का सांप्रदायिक माहौल में खलफिसार मच चुका है, उस महिला नेत्री ने बिना किसी जांच के आखिर कैसे दो राज्यपालों के बीच में ऐसा भड़काऊ और फर्जीवाड़े वाला बयान दे दिया? क्या नुपुर शर्मा को बहराइच पुलिस का नोटिस नहीं दिखा? क्या नुपुर शर्मा की आंखों के आगे सांप्रदायिक दंगे भड़काने की पट्टी बंध चुकी है? क्या नुपुर शर्मा एक बार फिर से हिंदुस्तान के सांप्रदायिक माहौल को खराब करने की पूर्ण रूप से कोशिश कर रही है? अपने भाषणों के द्वारा हिंदुस्तान के सांप्रदायिक माहौल को खराब करने में योगदान दे रही है। आखिर क्यों नहीं नुपुर शर्मा के इस भाषण के ऊपर बहराइच पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया? बहराइच पुलिस का सख्ती से निर्देश है कि राम गोपाल मिश्रा के साथ न तलवार से, न किरंट से, न ही नाखून उखाड़ने को लेकर और न ही 35 गोलियां उसके जिस्म में दागने को लेकर ऐसी कोई घटना घटी है। राम गोपाल मिश्रा की हत्या हुई है, गोली मारकर हत्या हुई है। लेकिन जनाब राम गोपाल मिश्रा ने एक मुस्लिम समुदाय के घर पे जबरन घुस के उनका धार्मिक झंडा उखाड़ा था, उनके घर की बाउंड्रियां उखाड़ी थी, जिसके बाद जवाबी कार्यवाही में राम गोपाल मिश्रा की हत्या कर दी जाती है। राम गोपाल मिश्रा के परिवार को 10 लाख रुपए योगी आदित्यनाथ यानी जनाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के तरफ से देने का आश्वासन दिया गया है। या खुद नुपुर शर्मा सीएम योगी आदित्यनाथ जी के राज्य में सांप्रदायिक दंगे भड़काना चाहती हैं? क्या जनाब नुपुर शर्मा एक ऐसी मानसिकता से ग्रस्त हैं जो कि एक धर्म विशेष के खिलाफ जहर घोलने का काम कर रही हैं? या जनाब नुपुर शर्मा सीएम योगी आदित्यनाथ के राज्य में सांप्रदायिक दंगों की सेंध लगाना चाहती हैं ताकि सीएम योगी आदित्यनाथ की छवि ऑल ओवर इंडिया में खराब हो जाए? आखिर क्या मजबूरी थी नुपुर शर्मा की ऐसा बयान देने की? इस पर आपकी क्या राय है? कृपया कमेंट में अपनी राय देना मत भूलिएगा।